नमस्कार, प्लैनेट आयुर्वेदा चैनल में आपका स्वागत है। स्वस्थ हर कोई रहना चाहता है, लेकिन कुछ कारणों के चलते ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। कभी एनवायरनमेंट, कभी डाइट, कभी जेनेटिक्स या कभी कोई और रीजंस की वजह से ये बीमारियां हमें घेर लेती हैं। लेकिन समय पर इनका उपचार जरूरी है। बच्चे से लेके बड़े तक सबको अपनी हेल्थ, अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। और आयुर्वेद के पास तो ऐसा खजाना है, ऐसी जड़ी बूटियां हैं कि बड़ी से बड़ी बीमारी को भी ठीक किया जा सकता है। बस जरूरत है समय रहते इलाज कराने की, उस पर भरोसा रखने की और साथ साथ अच्छी डाइट, अच्छा आहार फॉलो करने की। तो आज हमारे साथ एक पेशेंट हैं, आदित्य, जो कि अपनी गंभीर बीमारी अल्सरेटिव कोलाइटिस की समस्या से उभर कर आ चुके हैं और आज हमारे साथ हैं। चलिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कैसा था इनका सफर। नमस्कार आदित्य जी। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं अभी आप? मैं बढ़िया हूँ। बढ़िया। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? कब से आपको पता चला कि आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम है? मेरे को हुई थी जुलाई 2022 में। ओके। कौन सी क्लास में थे तब आप? मैंने 10th की थी। 10th कंप्लीट कर ली थी। तो क्या सिम्टम्स आ रहे थे आपको जिसको देख के आपको लगा कि कुछ ठीक नहीं है? कुछ पेट में दर्द होना और स्टूल में ब्लड आना। अच्छा। और जैसे कि थकान हो जाना, दर्द होना यहाँ साइड में। ओके। इस तरह से कुछ हो रहा था जी। तो फिर आपने क्या पेरेंट्स को बताया पहले? हाँ जी। पता चला कि बेटे को कुछ प्रॉब्लम है ना? हाँ जी। तबीयत ठीक नहीं है। हाँ तो जी। क्या आपका पहला स्टेप क्या था? क्या किया आपने? मैडम पहला स्टेप तो ये था भी खून आना स्टूल में। तो हम जैसे लोगों को तो ये होता है भी पाइल्स है ये जी। और ये जो बीमारी है अल्सरेटिव कोलाइटिस, इसका तो हमें बाद में पता चला। जी। तो सबसे पहले तो हमारे दिमाग में ये गया कि इसका इलाज हो। तो लोकल वहाँ पे डॉक्टर, एक दो डॉक्टर को कंसल्ट किया। सुनी थी कभी अल्सरेटिव कोलाइटिस नहीं इससे नहीं नहीं पहले? नहीं मैडम, कभी भी नहीं सुनी। ये पाइल्स की प्रॉब्लम तो चलो टीवी में है या हम लोगों को है, पर ये नहीं सुनी मैडम। ये तो शुरू में तो हमें यही था भी ये प्रॉब्लम है। और उसके बाद हमने तो टेस्ट करवाया, किसी ने कहा भी ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा। तो टेस्ट करवाया, तो टेस्ट में यही डिटेक्ट हुआ भी ये तो अल्सरेटिव कोलाइटिस है जी। सीधा आम भाषा हम लोग अल्सर बोलते हैं, अल्सर है। हाँ जी, ये अल्सर है जी। तो उसके बाद तो फिर काफी परेशानी हुई जी। घर में सबका रिएक्शन क्या था? मतलब सभी का रिएक्शन ऐसा था जैसे मतलब सभी की तो एक तो भूख लगनी बंद होगी और इसके चेहरे की ओर ही देखते रहते जब ये, क्योंकि कई बार जाता था, लेटरिन जाता था तो निकलता था जब टॉयलेट से, तो हम तो यही पूछते थे भी ब्लड आया, ब्लड आया। तो चिंता रहती थी भी ये कहे भी नहीं आया। तो इस तरह की मतलब परेशानियां रहती थी। लगभग दिन में कितनी बार आपको वॉशरूम जाना पड़ता था? 6 से 7 बार ही जाना। मतलब डाइजेशन भी इम्प्रॉपर हो गया होगा, वेट भी रिड्यूस हो गया होगा। हाँ जी, वेट तो ये था मोर देन 55 था उस दिन और ये रह गया 46। 9-10 किलो पूरी तरह से रिड्यूस हो गया। अभी गेन हो रहा है वेट अभी फिर? हाँ जी मैडम, अब तो वैसे तो गेन हो रहा है, पर डाइट जो है बिल्कुल नॉर्मल है। अगर इसको प्रॉपर डाइट खिलाई जाए ना, क्योंकि पहले पूरा हेल्दी था ये। अच्छा। तो वो तो मेन डाइट जो हमारी होती है वो तो बिल्कुल बंद है। बंद होने की वजह से, अदरवाइज हम तो बस दाल रोटी खिलाते हैं इसे जी। अभी कितना वेट है? अभी इसका 55 है जी। अच्छा। हाँ जी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूंगी मैं कि हमने देखा है जो एज्ड पेशेंट होते हैं थोड़े 40 इयर्स 30 इयर्स के बाद, ये डिजीज क्योंकि इतना टाइम अच्छा नहीं खाने की वजह से हो जाता है, तो बच्चों में इस प्रॉब्लम को होने का क्या कारण हो सकता है? क्यों इस एज में प्रॉब्लम हो गई? मेजरली अभी हम क्या देखते हैं कि रूटीन बेसिस पे बच्चे ज्यादा जंक फूड की ओर जा रहे हैं। ठीक है, बाकी एरिया का भी मैटर करता है, जिस एरिया में हम रह रहे हैं उस साइड मिर्ची मसाले ये कितना यूज हो रहा है जी। ठीक है, वो फैक्टर भी है, जेनेटिक फैक्टर भी होता है इन्वॉल्व इसमें। बट बेसिकली आजकल के बेसिस पे अगर हम देखें तो मेजर फैक्टर जो डाइट है, क्योंकि जंक पैकेज्ड फूड खाना, पैकेट्स आम लेज कुरकुरे ये बहुत ज्यादा बच्चे आजकल खाने लग गए हैं। राइट, अगर कोई बच्चा ज्यादातर
स्टडी में ज्यादा इन्वॉल्व है तो बैठे बैठे पढ़ते रहना और खाते रहना, कोई टाइमिंग नहीं रहती है बच्चों की कि हाँ किस टाइम पे खाना खाना है, बैठे रहे तो बैठे ही रह गए, एकदम से याद आया खाना खाना है। अब सुबह से लेके शाम तक कई बच्चे, कई तो इन बिटवीन भी खाते ही रहते हैं, और कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि सुबह मील लिया बस पढ़ते रह गए और फिर शाम को जाके, तो ये एक डाइट रूटीन और लाइफस्टाइल रूटीन जो डिस्टर्ब कर लेते हैं हम लोग, तो ये मेजर कारण है आजकल का। बिल्कुल बिल्कुल। पहले बच्चों का क्या रहता था कि बाहर खेलने कूदने जाना है, अब वीडियो गेम्स आ गए हैं या मोबाइल फोन्स आ गए हैं तो सारा टाइम एक्सीडेंटरी लाइफस्टाइल हो चुकी है सब। बिल्कुल डेफिनेटली यही सबसे मेजर फैक्टर है इस कंडीशन का कि लेटली अभी बच्चों में भी होने लग गई है ये कंडीशन। तो इन फ्यूचर डेफिनेटली आदित्य जी इसका ध्यान रखने वाले हैं, है ना, कि अभी जंक प्रोसेस्ड फूड ये सब नहीं खाना है, अपनी हेल्दी डाइट को अपने रूटीन में ही रेगुलरली, जरूरी नहीं है कि जब हम बीमार हो तभी हम इस तरह का, है ना, हाँ जी, सात्विक भोजन खाएं। यूजुअली अगर ऐसा खाएंगे तो शायद प्रॉब्लम्स होंगी ही नहीं। हाँ जी। तो जब आपको डायग्नोज हो गया कि अल्सरेटिव कोलाइटिस है हाँ और बड़ी प्रॉब्लम है, तो हाँ जी। फिर आपने सबसे पहले कहाँ इलाज शुरू कहाँ कराया? हमने मैडम सबसे पहले गंगानगर है गंगाराम हॉस्पिटल, जी। वहां से शुरू किया, इलाज शुरू करवाया। अच्छा जी। तो लगभग 1 महीना ही वहां से दवाई ली, मेडिसिन ली, पर वो मतलब कोई इम्प्रूवमेंट नहीं थी ज्यादा। ओके। हाँ जी एलोपैथिक मैडम, हाँ जी एलोपैथिक ही ट्रीटमेंट था। फिर जैसे होता है घर में, भाई इसको बड़े शहर में बड़े डॉक्टर के पास दिखाओ, बिल्कुल। तो हम जयपुर लेके गए उसके पास। अच्छा जी। जुलाई 2022 को इसको लेके गए हम जयपुर। वहाँ पे हॉस्पिटल है संतोखबा दुर्लभ जी हॉस्पिटल, ओके। बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। अच्छा जी। वहाँ से हमने शुरू करवाया इसके इलाज में। तो एलोपैथिक डॉक्टर्स ने क्या बोला था आपको? मैडम वो ना तो ये कहा था, पहली बात तो हम जब कहते थे ना मैडम भाई डॉक्टर साहब कितना टाइम में ये ठीक होगा, तो उनका कोई रिएक्शन नहीं होता था। जेकर 1-2 बार ज्यादा कहें तो इसका कोई पता नहीं, ये 5 महीने भी ठीक हो सकता है, 5 साल भी लग सकते हैं, उम्र भर भी ना ठीक हो, इस तरह का रिएक्शन था। मतलब पहले उनका यही था भी हमें ये क्वेश्चन पूछे ना, पूछा ही ना जाए जी। ना पूछे भी दवाई कितनी खानी पड़ेगी, हम लोगों की तो यही होती है भी दवाई कितने टाइम खानी पड़ेगी। तो पहले तो वो डॉक्टर को ऐसा लगता है जैसे डॉक्टर ने सुना ही नहीं। जी बिल्कुल। तो जितना मैं जानती हूँ एलोपैथ के हिसाब से दिस डिजीज इज अनक्यूरेबल, एम आई करेक्ट? डेफिनेटली। तो एलोपैथिक में तो इसका इलाज नहीं है हाँ actually, जी नहीं है, डॉक्टर्स, बिल्कुल नहीं है। और इतनी यंग एज में हो जाना ना, हाँ अभी जी, पढ़ाई पूरी पड़ी है, करियर हाँ। आगे देखना है, हाँ तो जी। ऑब्वियसली पेरेंट्स के लिए तो बहुत ही चिंता की बात होगी, हाँ है ना, जी, कि कहाँ क्या होगा बच्चे के भविष्य का। हाँ जी, हाँ जी। फिर उसके बाद कैसे आपको ये रास्ता दिखा कि आयुर्वेद में आया जाए? ये मैडम उससे पहले तो इसके मतलब ना वो स्टीरॉयड दे रहे थे, इसकी बॉडी ना मतलब फ्लाउट में आ गई थी, पूरा चेहरा मतलब मोटा सा हो गया था। तो इधर उधर जिससे किसी से बात करते थे वो कहते देसी इलाज कराओ, ये आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक और जाओ। तो हमारे शहर में एक लड़का है, इधर आपके प्लेनेट आयुर्वेदा से ही उसका इलाज उसने कराया। अच्छा जी। तो उससे हम मिले, वो कह रहे भी ठीक हो गया हूँ मैं, लगभग ठीक हूँ। अच्छा, क्या पर प्रॉब्लम थी उनको? यही थी जी अल्सरेटिव कोलाइटिस था। ओके। पर वो थोड़ा सा ऐसा था भी कह रहा था भी मैं प्रॉपर रेगुलर मतलब मेडिसिन नहीं ले रहा, अच्छा तो मैं जी। अब तक पूरी तरह से क्योर नहीं हूँ, पर मैं जब रेगुलर ले रहा हूँ तो मैं बिल्कुल क्योर हूँ। ओके। तो उससे इंस्पायर होके हम यहाँ सीधे आए। जी। उससे पहले तो फिर जयपुर से छोड़ दिया हमने, जयपुर को छोड़ के बठिंडा अपना लिया। अच्छा। वहाँ पे भी एलोपैथिक डॉक्टर से, क्योंकि वो दूर था, सेम इलाज था। किसी ने कहा भी एलोपैथिक का इलाज तो यहाँ फिर बठिंडा करा लो सेम। इवन के बठिंडा में तो इसे हॉस्पिटल में दाखिल कराया हुआ था। अच्छा 21 जून को 2023 को जब आए थे, जी। तो 16 जून से लेकर 20 जून तक ओके। और बठिंडा हॉस्पिटल में हमने एलोपैथिक इसका इलाज चल रहा था, वहाँ पे उसको एडमिट कराया हुआ था। ओके। इसकी TLC वगैरह बढ़ी हुई थी, खाना मतलब बिल्कुल नहीं खाता था, भूख नहीं लगती थी, और टॉयलेट कई बार जाता था, जो खाता था वो निकल जाता था। हाँ वो तो वहाँ पे ड्रिप ही चलती रहती थी। अच्छा जी। खाने की जगह पे, और ऊपर से कोई खास खाना खाता तो अगर वो निकल जाता था, मतलब वर्स्ट कंडीशन थी।
जी। हमने वहां से मतलब जबरदस्ती डिस्चार्ज होके आए हैं। ओके। ये नहीं है भी डॉक्टर ने छुट्टी दी और हम यहाँ आ गए। तो लगभग कितने साल एलोपैथिक दवाइयाँ और स्टेरॉइड्स पे रहे? लगभग 1 सवा साल, एक अच्छा, साल सवा एक सवा साल। साल। और हाँ जी। उसमें डिजीज में कितना इम्प्रूवमेंट था या सिम्टम्स में कितना वो इम्प्रूवमेंट मैडम था? जैसे ही लेते थे तब बिल्कुल ठीक था, हम्म। और जैसे ही बंद करते थे मतलब वेरी नेक्स्ट डे, आज ओके। बंद किया अगले दिन हमें मतलब इसका पता चल जाता था भी इसके असर गड़बड़ नहीं होगी। हो रहा है। तो मतलब फिर उसके बाद हम यहाँ आए आपके जून 2023 में आए आपके यहाँ। अच्छा जी। 21 जून 2023 में प्लेनेट आयुर्वेदा में डेट पहुंचे। भी याद है आपको? हाँ जी, हाँ जी, पूरा याद है जी। वो सबसे बड़ा दिन होता है ना, वो भी जी। पता है मुझे। अब जी। बहुत ज्यादा गर्मी थी उस वक्त, हाँ जी। और मैडम से ही मिले फिर सीधे आके, ओके, डॉक्टर मीनाक्षी डॉक्टर सर। मीनाक्षी चौहान से ही। जी। हाँ जी। तो फिर क्या गाइड किया आपको उन्होंने फर्स्ट टाइम जब आप उनसे मिले? तो कैसा, आपकी मीटिंग कैसी रही? कुछ तसल्ली मिली? क्योंकि बिल्कुल। 1-2 साल से आप परेशान चल रहे थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी। सबसे पहले तो हमें सेटिस्फाई किया, इसको तो बाद में देखा भी ये बच्चा ठीक होगा, हम करेंगे ठीक इसे। जी। थोड़ा सा धैर्य रखें, बच्चे को हौसला दो, क्योंकि आपने रहना है इसके पास। बिल्कुल। मैं तो आज मेडिसिन दे दूंगी, तो बिल्कुल। आपने इसको मतलब हौसला देना है, दवाई हमारी काम करेगी। तो मैडम ने पूरी तरह से हमारी केस हिस्ट्री तैयार की, जी। तो सारा कुछ पूछा पीछे क्या रहा। तो मेडिसिन तो थोड़ी सी ज्यादा थी जी। एज कम्पेरेबल जो एलोपैथिक होती है, एलोपैथिक में कम होती है। ये तो फिर पूरा थैला ही भर जाता है। बट वो जितनी कम दवाइयाँ होती हैं उतने ही ज्यादा उसके हाँ जी, साइड हाँ जी, इफेक्ट्स हाँ जी, रहते हाँ हैं जी। साथ में। बिल्कुल, उससे बाद इसकी मतलब जो मतलब चेहरे पे सोजस थी वो भी उतर गई, एकदम अपने रियल शेप में आ गया ये। ओके। फिर हमने ये कहा भी मैडम उम्र के हिसाब से इसकी हाइट है नहीं, हाइट भी थोड़ी बहुत बढ़नी चाहिए। तो मैडम ने एक टेबलेट है आपकी, ओके। तो वो डेली एक लेने के लिए बोली। जी। तो वो लगभग 3 महीने की इसने ली है, और हाइट इसकी बढ़ गई मैडम। ओके, दैट्स ग्रेट। कितने कितने इंचेस तक आपको लगता है ये कि बढ़ लगभग गया? 4-5 इंच बढ़ गई मैडम। अच्छा, 3 मंथ्स मेडिसिन हाँ लिया जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके। जी। अदरवाइज तो ये इसका ना चेहरा भारी हो गया था। जी। जी। तो वो अभी आप जैसे आप बता रहे हैं कि आप हर बार डॉक्टर से पूछते थे कितना टाइम दवाई खानी पड़ेगी, हाँ कितना जी। देर लगेगी ठीक होने में। हाँ जी, तो शायद मुझे लगता है पहली बार आपने ये सुना होगा कि बच्चा ठीक हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी। मैडम तो कह रहे हैं भी ये दवाई हम जैसे ही बंद करेंगे उसके बाद नेचर की ओर आएंगे। ये तो एक है, दवाई तो एक बहाना समझो, जी। उसके बाद हम जो आपको जो बाद में सलाह देंगे ना, वो इलाज होगा असल में। जी। और ये दवाई भी है, दवाई तो क्योर करेगी। बिल्कुल। उसके बाद भी जो हम आपको बताएंगे आप बिल्कुल ठीक होगे। जी। और जो फर्स्ट इम्प्रेशन था ना वो 21 जून 2022 का, जी। उस दिन थोड़ी तसल्ली मिली भी शायद सही जगह पे पहुंच गए। पर जी। फिर भी मन में तो ये था भी ये तो टाइम बताएगा। डाउट रहता पर है हाँ, क्योंकि ये हाँ इतनी जी, जगह से धक्के खा के हाँ आए जी, हैं हाँ तो जी। कोई भी डॉक्टर ये क्यों कहेगा भी नहीं होगा। जी। पर जैसे जैसे हमने दवाई ली, हर महीने ही हमने रिपोर्ट करनी है मैडम से, तो विश्वास हाँ बनता जी, है। पूरा विश्वास बढ़ गया। 1 हफ्ते में ये लगभग ठीक हो गया था। 1 हफ्ते में? 1 हफ्ते में मैडम बिल्कुल जो ब्लड आना या जो बार-बार ये टॉयलेट जाता था, वो भी 1-2 बार हो गया था। तो जो 6-7 दिन में ना हफ्ते में मतलब पूरा विश्वास हो गया अभी दवाई तो यही काम करेगी। जी। एलोपैथिक मेडिकेशंस कब बंद हुई थी, कितने समय में बंद हो कि मैडम हमने 21 जून 2022 को ही बंद कर दी थी। मैडम ने कहा था भी आपने लेना है। ओके। वो एक होती है ना वाइसोलोन होती है गई? एलोपैथिक में। स्टीरॉयड। तो मैडम कह रहे थे भी वाइसोलोन आपने लेना, एकदम से बंद नहीं करना। जी। पर हमने मैडम बंद कर दी थी वो। ओके। और शायद मैडम ने पूछा कि क्यों बंद कर दी, लेनी थी थोड़ी दिन, जी। कि नहीं हमने नहीं ली क्योंकि हम ठीक हो गए। जी। तो बट मैं एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगी, हाँ जी, जो भी अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट्स हैं स्पेशली उनके लिए, कि कभी भी मेडिकेशंस एकदम से एलोपैथिक मेडिकेशंस बंद ना करें। इनको तो चलो नहीं कोई दिक्कत आई, बट मोस्टली केसेस में क्या रहता है कि स्टीरॉइड्स काफी ज्यादा हाई डोज में चल रहे होते हैं, साथ में मेसाकोल चल रही होती है, तो एकदम से जब बंद करते हैं तो बॉडी पे बहुत ही ज्यादा बैड इम्पैक्ट आता है। इसलिए हम सलाह देते हैं कि धीरे धीरे, ताकि पेशेंट को ज्यादा
सफर ना करना पड़े। तो एलोपैथिक मेडिकेशंस जो हैं वो एकदम से बंद ना करें, हमेशा सलाह लेके ही बंद करें, ये रिक्वेस्ट है। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स में देखने को हमें मिलता है कि केस जो है वो बिगड़ गया, फिर वो बोलते हैं कि जब से आपकी आयुर्वेदिक दवाइयाँ शुरू करी हमें तकलीफ होने लगी है तब से। तो उसका मेजर कारण यही रहता है, एलोपैथिक एकदम से बंद करना। बिल्कुल। नहीं, वो वैसे तो मैडम भी खुद डॉक्टर मीनाक्षी चौहान बड़े हैरान हुए कि बंद क्यों कर दी। इन्होंने भी थोड़ा सा ऑब्जेक्शन किया था, पर मैम ने कहा भी हम तो ठीक हैं। अब 15 दिन की दवाई थी, 15 दिन के बाद आई थी मैडम के पास। जी। तो वैसे हमने वैसे बंद कर दी। ये शायद हमारा एक्सपेरिमेंट लकीली ठीक रहा ठीक हो गया। भी। बिल्कुल। हाँ, कोई और एक दिक्कत चीज और मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहती हूँ, काफी पेशेंट्स ऐसा बोलते हैं कि दवाइयाँ ज्यादा हैं या इतनी सारी दवाइयाँ क्यों दी है। तो मैम आप बेटर उसका रीजन बता पाएंगे, क्योंकि डेफिनेटली बिना रीजन के वो इतनी सारी मेडिसिन नहीं दी जाती। तो क्या पर्टिकुलर क्या रीजन होता है जो हम 5 to 6 to 7 मे बी मेडिसिन देते हैं एज रिक्वायर्ड? मेजरली क्या रहता है कि इसमें सबसे पहले सिम्टम्स, पेशेंट जो है वो कई पेशेंट्स तो 20-25 बार भी जा रहे होते हैं। तो अगर तो देखो फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा है तो हमें उतनी ही मोशन को बांधने के लिए दवाइयाँ ऐड ऑन करनी पड़ती हैं, ताकि उसकी जो पोटेंसी है वो इस हद तक जा पाए कि पेशेंट को रिलीफ मिले। फिर सेकेंडली ब्लीडिंग की भी कंसिस्टेंसी पे डिपेंड करता है, ब्लीडिंग का जितना अमाउंट रहता है उस पे डिपेंड करता है कि अगर तो ज़्यादा ब्लीडिंग है तो हमें उसकी पोटेंसी उतनी इंक्रीज करनी पड़ती है, ब्लीडिंग की मेडिकेशंस की भी। सेम विद म्यूकस भी आता है पेशेंट को। फिर अगर एड ऑन मान के चलो पेन हो रही है पेशेंट को, तो कुछ सिम्टोमेटिक भी, क्योंकि पेशेंट जो है वो थका आ रहा होता है, बिल्कुल कई जगह से मेडिकेशंस लेके आया होता है और उसे उम्मीद रहती है कि हाँ मैं अब ठीक हो जाऊंगा। तो पहला थॉट तो हमारा यही होता है कि पेशेंट को सिम्टम से थोड़ी सी राहत दें। कुछ मेडिकेशंस ये रहती हैं और साथ में कुछ मेडिकेशंस जो है वो हम हीलिंग के लिए चलाते हैं, जैसे कि अर्जुना हो गया, पित्ता बैलेंस हो गया, राइट। तो यही मेजर कारण है कि दवाइयाँ इतनी ज्यादा रहती हैं, क्योंकि ये कंडीशन ही ऐसी है। अगर हम दवाइयाँ नहीं देंगे तो पेशेंट को राहत नहीं मिलेगी। कुछ पेशेंट्स ये भी बोलते हैं हमें कम दवाइयाँ लिख दो, बट सेकेंड मंथ जब आते हैं बोलते हैं हमें रिलीफ नहीं हुआ। तो उसका मेजर कारण यही रहता है कि वो दवाइयाँ बोलते हैं कम लिखी जाएं हमें, बट हमें तो नीड रहती है जितना पेशेंट के अकॉर्डिंग दवाइयाँ चलें, जितनी जल्दी वो ठीक हो पाए। हमारा मेन मोटिव यही रहता है। राइट, क्योंकि दो तरह से बॉडी डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है, एक तो बीमारी की वजह से, दूसरा जो हमने एलोपैथिक मेडिसिन खाई इतने समय से उसने जाके कितना सारा आपकी बॉडी को डिस्टर्ब कर दिया है ना, कितने सारे साइड इफेक्ट उसके आपकी बॉडी के अंदर आ गए। तो अभी डॉक्टर्स, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स का काम तो डबल हो गया, बीमारी को भी ठीक करना और उनसे दवाइयों से हुए साइड इफेक्ट्स को भी ठीक करना। तो ऑब्वियसली हो सकता है कि इनिशियली मेडिसिन थोड़ी ज्यादा हो, बट वो आपकी बेटरमेंट के लिए ही होगा। तो रिपोर्ट्स आपने फिर दोबारा से आपने टेस्ट कराया, कब कराया और क्या आपको कितना फर्क मिला? फर्क तो मैडम 100% ही है। ओके। और वो जो आप कह रहे हो रिपोर्ट्स या टेस्ट, वो तो कराना ही बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल। अब जब बिल्कुल बच्चा ठीक है तो जरूरत ही नहीं है, तो वो तो शायद पेनफुल भी होता है, तो इसलिए वो तो ना मतलब ही नहीं। क्लोनोस्कोपी शायद उसका नाम है। हाँ जी, वो तो करवाया ही नहीं, उसके बाद 2 बार करवाया था। वो रिपोर्ट्स हमारे पास है। ओके, ठीक है। तो अभी कितने टाइम बाद आपको लगा कि अभी मेडिसिन की जरूरत नहीं है या अभी बच्चे के सिम्टम्स बिल्कुल जीरो हो गए हैं? ये लगभग पूरा साल हो गया जी। अच्छा जैसे जून 2023 से शुरू किया जी, अब जुलाई 2024 चल रहा है जी तो अब लग रहा है अभी बिल्कुल चाहे बंद हो जाए जी। तो लगभग बंद है जी। आप तो फिर बेसिकली अभी 1 साल हीलिंग ही चली है। हाँ जी, हाँ जी, सिम्टम्स तो ठीक थे इसके। हाँ जी। ठीक है जी। तो अभी आप कुछ मेडिसिन ले रहे हैं राइट नाउ? बस मैडम ने एक मल्टीविटामिन लिखा है ओके। और एक थोड़ा सा देसी इलाज बताया है, वो पानी में जो हल्दी डाल के जी वो अंदर से कोई थोड़ा बहुत कोई है कसर तो हील हो जाएगी। जी बिल्कुल। बस यही है मैडम, जी और कोई लंबा चौड़ा इलाज नहीं रहा। जी। और इस 1 साल के दौरान जो डाइट थी जो हाँ जी। आपको गाइड की गई थी, हाँ जी, आपने वो कम्प्लीटली फॉलो किया? हाँ जी, हाँ जी, और पूरी। उसमें क्या क्या चीजें ऐसी थी जो नहीं बिल्कुल अभी आपको यूज करनी थी? मतलब ये जो डेयरी वाले मिल्क हैं वो तो जी। बिल्कुल ही अवॉइड करने हैं। दूध वगैरह ये
पनीर है या तली हुई चीजें, पकौड़े हैं, जी समोसे हैं, ये तो बिल्कुल अवॉइड करना है। ओके। हाँ जी। बाहर का खाना बिल्कुल हाँ जी, बाहर का नहीं खाना, खाना घर का बिल्कुल। सात्विक हाँ जी, और शुद्ध भोजन खाना है। हाँ जी, हाँ जी, तो बिल्कुल। मैम डेयरी प्रोडक्ट्स मना करने का कोई स्पेसिफिक रीजन? डेयरी प्रोडक्ट्स जो रहते हैं, देखो आजकल मेनली कारण ये है हमारा बंद करवाने का, एक तो प्योर दूध नहीं मिल रहा है कहीं पे भी, जितना कंजप्शन है उतना प्रोडक्शन नहीं है, तो मेन कारण एक तो ये रहता है। बाकी जितने भी एनिमल प्रोडक्ट यू कैन से, सिर्फ डेयरी नहीं, एनिमल प्रोडक्ट जितने भी रहते हैं सारे बंद करवाने का यही कारण है कि वो ऑटो इम्यून कंडीशंस का सबसे मेन कारण है। ओके। इस वजह से हम डेयरी बंद करवाते हैं। और डेयरी कहीं ना कहीं अगर दूध की बात करें, वो हैवी रहता है, पनीर हो गया, ये सारी चीजें हैवी रहती हैं, तो मेन इंटेस्टाइन की कंडीशन है ये। अगर हम हैवी फूड लेंगे तो इंटेस्टाइन्स को हील होने के लिए टाइम नहीं मिल पाएगा, बिल्कुल। तो हमें ऐसा खाना देना है ताकि इंटेस्टाइन जो है वो हील हो पाए, ना कि उनपे जो है वो बोझ डालना है ज्यादा। जी। तो ये मेन कारण है हमारा बंद ओके, करवाने का। एक ओके। तो ऑटोइम्यून कंडीशन का कारण है ये, दूसरा ये इंटेस्टाइन के लिए इजी नहीं रहेगा। ओके। जी। तो अभी क्या क्या आपने आपने जैसे बताया अभी थोड़ी देर पहले मुझे कि आपने अभी थोड़ा थोड़ा सा चीजें ऐड करनी शुरू की हैं, मेडिसिन भी कम्प्लीटली बंद करनी हाँ शुरू जी, की है। हाँ जी। तो चीजें ऐड ऑन करने के बाद और मेडिसिन बंद करने के बाद अभी क्या कोई सिम्टम्स आपको लगा कि कुछ वापस आ रहा है या ना, ना। क्या कंडीशंस हैं अभी? नहीं, बिल्कुल सही है जी, थोड़े-थोड़े हम ट्रायल कर रहे हैं ओके। बाहर के खाने की, तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। बिल्कुल ठीक है जी। जी। ट्रायल करके ही आए हैं मैडम। ओके। पूरा रिजल्ट आप हाँ लेके जी, हाँ है जी। ना 100%। ट्रायल करके आए हैं, मतलब घर पे मैं एक जाकर चीज देख ऐड ऑन करना चाहूंगी हाँ कि जी। अगर आप चीजें अभी ऐड ऑन करनी शुरू कर रहे हो हाँ जी, तो घर के खाने से ही शुरू हाँ करो, जी, हाँ जी, घर के बाहर का खाना मत दो अभी इसको। हाँ जी, नहीं बाहर का तो बिल्कुल नहीं, भी थोड़ा बहुत तो है, इतना भी नहीं है, भी घर पे थोड़ा बहुत जो तड़के थोड़े बहुत बनाते हैं वो शुरू किए। ओके। हाँ, वैसे तो पूरा परहेज करेंगे इसके बारे में, जी, क्योंकि इतनी प्रॉब्लम रही है, बिल्कुल। परेशान हम 3 रहे हैं। साल हो गए हैं आपको, आपके हाँ, परिवार को और बच्चे को इससे जूझते हुए। हाँ जी, हाँ तो जी, भी फाइनली हम चाहते हैं ना कि बच्चा बिल्कुल हमेशा फॉर लाइफ टाइम स्वस्थ रहे। हाँ जी, अभी तो करियर बनाना है, पढ़ना है। अभी क्या करने वाले हैं आप अपनी एजुकेशन में? मैंने अभी +2 पास की है। ओके। और अभी क्या प्लान्स हैं? मैंने वेटनरी करनी है। वाह, दैट्स ग्रेट। सो फ्यूचर डॉक्टर हमारे सामने बैठे हुए हैं आज, है ना? तो ऑल द वेरी बेस्ट। और Thank क्या आपका क्या मैसेज है अभी? आपका क्या, क्योंकि आजकल के बच्चे आयुर्वेदा की तरफ बहुत कम झुके हैं, है ना? उनका बिलीव ही नहीं है कि आयुर्वेदा भी कोई साइंस है या इतनी मैजिकल रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो भी आपका क्या व्यू है इसके ऊपर, आयुर्वेदा के ऊपर? बहुत बढ़िया है, पर जैसे कि मैंने फर्स्ट डे से मेडिसिन स्टार्ट की थी, पूरी ली मैंने। जी। जैसे मेरे को 2 टाइम के लिए बताई थी, मैंने पूरी ली, तो मेरे को 7th डे पूरा रिजल्ट मिल गया था कि अब मेरे को मैं फाइन हूँ एकदम। जी। तो भी बिलीव हो गया है, हाँ। एक मैजिकल साइंस है ये। आपका क्या पर्सपेक्टिव रहा सर? मैं तो मैडम पहले से मानता था, ओके। पर हम यहाँ पहुँचने में देरी कर दी, क्योंकि ये हमारा बहुत पुराना विज्ञान है, जी तो इससे बड़ा विज्ञान तो पूरी दुनिया में है ही नहीं है। बिल्कुल। अगर जैसे योगा का कॉन्सेप्ट है, अगर योगा करते रहें तो इस तरह की प्रॉब्लम ही नहीं आई। मेरे हिसाब से योगा करते रहें तो कुछ भी खाएं, ये जो आजकल की जो चीजें है ना, बाहर का खाना जो तला हुआ वगैरह, ये योगा वाले लोगों को बहुत जल्दी हजम हो जाता है, पर दूसरे जो लोग हैं उनके नहीं होता, जी। क्योंकि उनके अंदर सिस्टम बड़ा स्ट्रांग है। वैसे तो खाना किसी को नहीं चाहिए, ज्यादा बिल्कुल। एक्सेस में नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल। पर वो लोग खा सकते हैं, जो लोग खा सकते हैं उनको पता है नहीं खाना चाहिए, और वो खाते भी नहीं। बिल्कुल, वो भी बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में। हाँ, और जो योगा वगैरह या नेचर की तरह नहीं है ना, नेचर की तरफ झुकाव नहीं है, वो लोग ज्यादा खाते हैं, उनके हजम भी नहीं होता। बिल्कुल। उन लोगों की हाजमा अंदर से कमजोर है, पहले से कमजोर है, राइट। या तो अंदर से स्ट्रांग हो तो कुछ भी खाओ, अंदर से कमजोर है और कुछ भी खाने से मतलब वो हजम नहीं होगा। बिल्कुल। तो मैम, आपका मैसेज अल्सरेटिव कोलाइटिस के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए? मेरा मेन मैसेज यही है, जितना ज़्यादा आप अपने डाइट और लाइफस्टाइल से इस कंडीशन को ठीक कर सकते हैं, उतना शायद मेडिकेशंस भी साथ नहीं देती हैं।
तो अलॉन्ग विद डाइट आप अगर मेडिकेशंस लेंगे उतनी जल्दी ही आप इस कंडीशन से ठीक हो पाएंगे। तो डेफिनेटली आप डाइट को ज़रूर फॉलो करें। क्वेश्चंस बार बार रहते हैं पेशेंट्स के कि मैम ये मैं थोड़ा सा खा लूं, कोई भी चीज़ अगर हम बोलते हैं कि मत खाइए आप, तो उसके लिए स्ट्रिक्टली नो है। काइंडली उन चीज़ों को आप अपनी डाइट में मत इंक्लूड करें, वो आपकी बेटरमेंट के लिए ही है। ये डाइट चार्ट जो है विक्रम सर के इतने सालों के एक्सपीरियंस के साथ ये डाइट चार्ट बना है। विद एक्सपीरियंस, विद जैसे जैसे टाइम पास होता है इस डाइट चार्ट को हम मॉडिफाई भी करते हैं, जैसा पेशेंट का रिव्यू रहता है या एनालाइजेशन रहती है जैसी पेशेंट्स में विक्रम सर के द्वारा। तो मेरी तरफ से यही मैसेज है कि अलॉन्ग विद डाइट आप मेडिकेशंस लें और जल्दी से जल्दी अपने आप को हील करें। चलिए, थैंक यू सो मच। और कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, तो अभी बेटर है, तो when it ends well, all is well. So thank you so much and wish you all the very best. Definitely हम आपसे मिलेंगे, कहीं आपको देखेंगे कि आप एनिमल्स को ट्रीट कर रहे हैं, उनको ठीक कर रहे हैं, है ना। तो आपके फ्यूचर के लिए आपको ऑल द बेस्ट, हेल्थ के लिए भी आपको वेरी ऑल द बेस्ट, हमेशा स्वस्थ रहें। तो ऐसे ही अगर आप भी अपना जीवन सुधारना चाहते हैं, अपनी सेहत को अच्छा रखना चाहते हैं, किसी भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो आप हमें ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरह से संपर्क कर सकते हैं। दिए गए नंबर्स पे कॉल करके आप अपनी कंसल्टेशन बुक करा सकते हैं। देर मत कीजिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एज वेल। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। लिवर, किडनी, लंग्स, स्किन, दिल, पेट, घुटने, सिर, पैर या बॉडी के किसी भी पार्ट से जुड़ी हो कोई भी समस्या, अभी कॉल या व्हाट्सएप करें और घर बैठे समाधान पाएं 6209123456 पर। हाँ जी, अब सब बीमारियों का इलाज है बहुत आसान। आपकी सेहत से जुड़ी हर समस्या का समाधान मिल रहा है घर बैठे। अब आप दुनिया के किसी भी कोने से टॉप प्लैनेट आयुर्वेदा एक्सपर्ट से ऑनलाइन बात करें, परामर्श लें और दवा की भी करवाएं होम डिलीवरी। हेल्थ प्रॉब्लम्स कोई भी हो, सोल्यूशन सिर्फ एक, www.planetayurveda.com। पूरे प्लैनेट की सेहत का नंबर 1 साथी।